पहले दिन पर मैं आया एक बेबी विलेजर की तरह और जिसके पास सिर्फ 4 ही हार्ट्स थे। मेरे माता पिता ने मुझे देखा और वो खुश हुए। ये तो एक लड़का है। हम तुम्हें प्यार करते हैं बेटा। मेरे पिता बहुत सीरियस हो गए और मुझे एक जोर से मारा। आपने ऐसा क्यों किया? और अचानक से मैं एक ब्लड विलेजर में बदल गया। इससे पहले कि लोग तुम्हें जला देते, हमें तुम्हें अपने जैसा बनाना पड़ा। हम आखिरी बचे ब्लड विलेजर्स हैं और हमें अपनी ब्लड लाइन को बचाना है। मैं समझ नहीं पा रहा, गांव के लोग आपके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो हमसे डरे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि हम बस मदद कर रहे हैं। मेरे बहुत से सवाल थे लेकिन मेरे पास वक्त कम था। सुनो बेटा, ये ब्लड स्टाफ लो और गांव वालों को तुम्हें देखने से पहले यहाँ से दूर चले जाओ। ठीक है, समझ गया, मैं जा रहा हूँ। मैं जितना तेज हो सके उतना भाग कर जा रहा था। फिर मुझे कुछ गांव वालों ने रोक लिया और मैंने अपने त्रिशूल से उन्हें मारा और फिर उसके बाद वो सारे डर गए और मैं वहाँ से भाग निकला। मैं पहाड़ की ऊंचाई पर पहुँच गया और मैं उनसे दूर था। फिर मुझे पता चला कि मैं इस गांव को ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था और मैंने विलेज के कोने पर अपने मॉम डैड को देखा। राख में मिला दो इनको। मैंने अपने पेरेंट्स को जिंदा जलते हुए देखा। नहीं, मम्मी, पापा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो 2 बेगुनाह लोगों के साथ ऐसा करेंगे सिर्फ इसीलिए कि वो उनसे डरते थे। मैं इस गांव से बदला जरूर लूंगा, मेरी बात को याद रखना। अपने माता पिता के लिए रोने के बाद मैं एक शेल्टर ढूंढने में लग गया था। रात हो चुकी थी और फिर मुझे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया अचानक। जाने दो मुझे। और फिर मुझे पता चला कि उन्होंने सच में मुझे अकेला छोड़ दिया। वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मरते मरते बचा। और फिर मुझे पता चला कि मुझे शेल्टर की तो जरूरत ही नहीं है, मुझे बस प्लान करना है कि कल मुझे क्या करना है। दूसरे दिन सुबह मैंने सोचा कि अगर मैं अपने वंश को आगे लेना चाहता हूँ और लड़ना चाहता हूँ तो मुझे नए हथियारों की जरूरत पड़ेगी और वो मैं लेने गया। और हथियार बनाने के लिए मैंने पेड़ काटे, मुझे भूख लगी तो मैंने फसल नोची और कुछ ब्रेड बनाए मैंने और एक कुल्हाड़ी बनाई। फिर मैंने कुछ पत्थर काटे और अपने लिए कुछ हथियार भी बना लिए। अच्छा, तो मुझे अपना बेस आखिर कहाँ पर बनाना चाहिए? मैं बेस बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था, बयाबान से बहुत दूर। मैं अपने लिए घर बनाने लग गया। जब मैं अपने घर को शेप दे रहा था और एक पेंट कर रहा था तब मुझे पता चला मुझे भूख लगी है। मुझे खून चाहिए। मैं गांव की तलाश में निकल गया और फिर दिक्कत हो गई। हाँ, मुझे अपना बेस इस गांव से उतना भी दूर नहीं बनाना चाहिए था। सौभाग्य से मुझे एक मिल गया और वहाँ सब लोग सो रहे थे। मुझे भेड़ों का जोड़ा मिला और मैंने उन पर अटैक कर दिया। उनका गोश्त और लकड़ियाँ जमा कर ली मैंने। एक 1.5 शाने गाँव वाले ने बेल बजा दी। ब्लड विलेजर आ गया। और मैं दौड़ते हुए अपने घर भागा। मरते मरते बचा। मैंने अपने लिए एक बेड बनाया और रात को सोने चला गया। तीसरे दिन मैं उठा और वो गोश्त बनाने गया जो मैं वहाँ से चुरा कर लाया था। बुरा भी नहीं है पर मुझे अभी भी खून चाहिए। मैं खून ढूंढने बाहर गया और मुझे एक ब्लड फॉरेस्ट मिल गया जो कि पास ही में था। हाँ, लगता है इसमें जरूर कुछ मिलेगा। अचानक से एक कुत्ता आ गया और उस साले ने मुझ पर अटैक कर दिया। उसकी हॉलो आईज थी और रेजर ब्लेड से भी ज्यादा शार्प दांत थे उसके। हाँ, ये चीज बहुत ताकतवर है। मैंने ब्लड मैजिक से उससे लड़ाई की और उसे मार भी डाला। हाँ, मैं जीत गया। और जंग के बाद एक 3 सिरों वाला राक्षस फिर से मुझसे लड़ने आ गया साला। वाह, ये जगह वाकई में खतरनाक है। बधाई हो ब्रोंजो, तुमने मेरा चैलेंज पूरा कर लिया है। मैं मौत का पहरेदार हूँ और ये मेरा घर है, समझे तुम? तो मुझे चैलेंज क्यों कर रहे हो? मुझे देखना तो तुम काबिल हो भी या नहीं। अच्छा, तो मुझे थोड़ी मदद चाहिए और तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं एक ब्लड विलेजर हूँ और मुझे जल्द से जल्द खून चाहिए और अगर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या हो। मैं सदियों से तुम्हारे जैसों को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी हेल्प करोगे कि नहीं? क्योंकि मैं अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हूँ, तो मेरी प्रजाति जल्द ही लुप्त हो जाएगी अगर मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो। हाँ, मुझे कुछ कच्चा मांस ला कर दो और मैं उसे खून में बदल दूंगा। लकीली मैंने सारा मीट नहीं खाया था और अभी मेरे पास थोड़ा मीट बचा था तो मैंने थोड़ा उसे दे दिया। तो फिर खुश होकर उसने मुझे 4 बोतल खून दे दी। अरे हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार खून को पीने के बाद मैं एक एडल्ट विलेजर बन गया और मेरे हार्ट्स भी बढ़ गए। बढ़िया। जब भी तुम्हें खून की जरूरत हो तुम यहाँ पर आ सकते हो कच्चे मांस को लेके। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया डेथ गाय, मुझे पता था हमारी बनेगी। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था और बेस की तरफ बढ़ गया। चौथे दिन पर मैंने सोचा थोड़ा घूम लिया जाए और मैं बाहर घूमने निकला। फिर मुझे डेड वर्म्स से लड़ाई करनी पड़ी। वो मुझ पर अटैक कर रहे थे और मुझे लड़ना पड़ा। मुझे लगा था कि तुम मरे हुए हो। मैंने अपने ब्लड स्टैक से उन पर वार किया मगर वो बड़े फाइटर्स थे। सौभाग्य से मैंने उन सभी को मार दिया और अपनी जर्नी को जारी रखा। फॉरेस्ट में घूमते हुए मुझे एक लाल क्रीचर मिला जो सब कुछ जला रहा था। हे छोटे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? ये तो कमाल है। क्या तुम यहीं पर रहते हो? हाँ, तुम मेरे साथ रुक सकते हो अगर तुम चाहो। तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। बूम।
फिर हम हमारी बेस की तरफ जाने के लिए निकले और फिर हमें कुछ हंट्स मिल गए। मैंने अपने स्टैक से उसे मारा और बूम ने उन सभी को उड़ा दिया और उनकी बैंड बच गई। 1 मिनट, उन ज़ॉम्बीज़ ने मुझसे लड़ा और इस छोटू से नहीं लड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम घर पहुंचे तो मैंने बूम के लिए एक घर बनाया और हम दोनों ने थोड़ा सा आराम किया। 5वें और 6ठे दिन पे मुझे लगा मुझे अपने टूल्स को अपग्रेड करना चाहिए। मैं आयरन की माइनिंग करने गया और मुझे बहुत सारा मिला। मैं उससे औजार बनाने के लिए रुक नहीं सकता, तो मैंने वहीं पर एक चिमनी बनाई और अपने आयरन को जलाया और उस आयरन से मैंने बहुत सारे टूल्स बना लिए। मैं दंग रह गया जब मैंने अंदर से एक हंसी को सुना। हेलो, कौन है वहाँ पर? तुम काफी डरावने लग रहे हो। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए गया और मुझे एक विच मिली। हेलो ब्रॉन्जो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लगता है भविष्यवाणी सच ही थी। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक ब्लड विलेजर शिकार से बचेगा। क्या भविष्यवाणी हुई है मुझ पर? ये तो मस्त है। उसमें और क्या बताया है? तुम गांव के लोगों से तो बच गए, पर ब्लड विलेजर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या ब्लड प्लेजर? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हे, यही भविष्यवाणी है। मुझ पर मत चिल्लाओ, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स बेमतलब ही मारे गए। ये अच्छा तो नहीं हुआ। ए, मेरे पेरेंट्स के बारे में ये सब मत बोलो, ठीक है? मौके की बात करो तो मेरे पास कुछ लोहे की चीजें हैं खेलने के लिए। मेरा मतलब उसे किसी काम की चीज में लगाने के लिए। चलो छोड़ो, हम अब अजनबी नहीं हैं। मुझे पता है हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। मैं वहाँ से निकलकर अपने घर पर आ गया और जैसे ही मैं घर पहुँचा मैंने सोचा मुझे सो जाना चाहिए रात तक। और 7वें दिन ही की रात को मुझे ब्लड विलेजर सपने में दिखाई दिए थे। हे, तुम वही आदमी तो नहीं है जिसके बारे में मुझे चुड़ैल ने बताया था? ऐसा ही उसे करना चाहिए। उसे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो? क्या है जो मुझे नहीं चाहिए? मेरे पास आज वो ताकत है जो मैं हमेशा से चाहता था, और इससे मैं सारे के सारे गांव वालों को खत्म कर सकता हूँ। नाम याद रखना, टायरस द ब्लड विलेजर। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम्हें विलेजर्स की क्या पड़ी है? उन्हीं विलेजर्स ने तो तुम्हारे पेरेंट्स को जलाया था, तुम भूल गए? अरे वाह, तुम्हें तो हर चीज की खबर रहती है। और तुमने मेरे जख्मों पर नमक कैसे फेंका? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके लिए गुड लक। तुम्हें काफी कुछ सीखना बाकी है अपनी ताकत के बारे में, और मैंने वो मास्टर कर ली है। अच्छी बात है कि मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। मैं आग बबूला होकर सपने से उठा और बोला, उसे तो मैं बताऊंगा। मेरे सपने में मुझसे वो ब्लड प्लेजर मिलने के लिए आया था जिसकी उस विच ने भविष्यवाणी की थी। वो हर गांव को तबाह कर देगा और हर विलेजर को मार डालेगा। हाँ, बिल्कुल है। माना कि मुझे उनसे बदला लेना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको मार डालूंगा। तुमने सही कहा, मुझे अब सो जाना चाहिए। कल सुबह मैं तैयार हो जाऊंगा। 8वें और 9वें दिन पर मैं एक्शन के लिए तैयार हो गया। हे बूम, हम खोदने के एडवेंचर पर जा रहे हैं। मैं फिर से माइनिंग करने लगा और थोड़ा आयरन ढूंढ निकाला। मैं फुल आयरन आर्मर्स बनाना चाहता था। फिर से मैंने उस आयरन को भट्टी में डाला और उससे कई सारे आर्मर बनाए। बहुत बढ़िया, अब मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। और उसके बाद हम पर एक केज स्पाइडर ने अटैक किया। रुको, मेरा मतलब अभी से नहीं था। मैंने अपने आयरन आर्मर और बूम की मदद से उन केज स्पाइडर को यूं ही धूल चटा दी। हाँ, मुश्किल नहीं था। उसके बाद बूम ने मुझे बोला कि उसे भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैंने और आयरन जमा कर लिया और उसके लिए भी फुल आयरन आर्मर बना दिया मैंने। तो ये लो छोटे मर्द, ये काफी होगा। उसके बाद हम गुफा से निकलकर घर पर पहुंचे और उसके बाद मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा और खून पीना ही पड़ेगा। मुझे कुछ गाय ढूंढनी है। थैंक्स बूम। मैंने एक वीड ले लिया और उसे वीड को उगाने के लिए एक जगह बना दी मैंने। फिर मैं गाय को ढूंढने गया और उसके बाद मैंने आराम से उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वीड सुंगाते हुए लेकर चला गया और अपने पीछे ले गया। तुम्हारा स्वागत है मीट, मेरा मतलब गाय। मैंने उन्हें खाना खिलाया और उसके बाद कुछ को मार के उनका मीट ले गया। उसके बाद मैंने सोचा मुझे अपने होम विलेज जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हे बूम, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम घर को देखते रहना जब तक मैं नहीं आता। और 10वें और 12वें दिन पर जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने देखा विलेजर्स ने वहां पर अटैक कर दिया है। मैं भागा उनकी मदद करने। तुम इसी के लायक हो विलेजर्स। विलेजर्स वहाँ पर आतंक मचा रहे थे। मैंने अंदर जाते जाते कुछ को ऐसे ही मार डाला, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, आते ही जा रहे थे। आखिरी वाले को मारने के बाद भी वो नहीं रुके और उनका एक बड़ा शैतान भी था जिससे मुझे को लड़ना पड़ा और मैंने किंग विलेजर को मार गिराया, लेकिन रेड खत्म हो चुकी थी। हमने कर दिखाया, मेरा मतलब मैंने कर दिखाया। ना मरने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हाँ, हम तुम्हें अभी भी पसंद नहीं करते बेवकूफ।
अजीब बात तो ये है कि तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैंने अभी तो तुम लोगों को बचाया है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, अभी के लिए, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब तुम्हें अलग से खून चाहिए होगा? हाँ? ठीक है, चलो मेरे साथ और मेरी गायों को देखो। तुम्हारा गांव वैसे भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तो वैसे भी तुम इसे बनाओगे ही, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है। और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत मजबूत घर भी बनाऊंगा जिसमें तुम ज्यादा सेफ होगे और पिलेजर्स से बच भी पाओगे। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे, सिर्फ तभी जब तुम्हारा बेस अच्छा होगा। 13वें और 15वें दिन पे मैं घर पर आ चुका था और मेरे साथ कुछ विलेजर्स भी आ गए। आ जाओ दोस्तों मेरे घर पर। मैं अपने बेस को बढ़ाने लगा और उसे गांव में तब्दील करने लगा। मैंने विलेजर्स के लिए कुछ घर बनाए और उसकी दीवार पर काम करने लगा, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेरे पास औजार नहीं थे। तुम उतने भी बुरे नहीं हो। हाँ शुक्रिया, मेरे गांव में स्वागत है। क्योंकि तुम बाकियों से अच्छे हो तो मैं तुम्हें सबका इंचार्ज बनाता हूँ जब तक के लिए मैं बाहर गया हुआ हूँ। ओह अच्छा ठीक है, लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे किसी को ढूंढना जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में और मदद करेगा। ठीक है, उसके लिए गुड लक। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, शायद तुम्हें पता है तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। उन्हें भी गांव से निकाल दिया गया था। वो तुम्हें बर्फीले पहाड़ों के ऊपर मिल जाएंगे और उन्हें ब्रह्मोस कहते हैं। मुझे भी इतना ही पता है। तुम सच में बहुत अच्छे हो विलेजर, तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, मेरे गांव से और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं टंड्रा की तरफ बढ़ गया और ब्रामेस को ढूंढने निकल गया। 16वें और 18वें दिन पर मैं टंड्रा पहुंच गया। जैसे जैसे मैं पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया, मुझे फ्रॉस्ट मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया। वो मुझ पर अटैक करने लगे फ्रीजिंग कोल्ड विंड से। बहुत ठंडा है। मैंने अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल किया और अपने त्रिशूल से उन सभी को मार गिराया। और आखिर में मैंने एक मॉन्स्टर से कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। चलो बताओ मुझे, ब्रह्मस नाम का बंदा आखिर कहाँ पर है? तुम्हारा मतलब वो बंदा जो कि गायब हो गया था, मगर तुम्हें उससे क्यों मिलना है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उससे। मुझे चुपचाप बताओ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ से नॉर्थ की तरफ तुम सीधे जाओगे तो वहाँ पहाड़ की चोटी पे वो तुम्हें मिलेगा। प्लीज क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? नहीं, तुम्हारा मरना जरूरी है। मैंने उसे मार दिया और ब्राह्मस की खोज में निकल पड़ा। 19वें और 21वें दिन पर मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। फिर मुझे सिर्फ एक बेड और एक कैंप फायर मिली। हेलो, कोई यहाँ पर है? पीछे से एक जायंट विलेजर आइस टफ से मुझे मारने लगा। मैं अपनी तलवार से लड़ने लगा, मगर मुझे ही ज्यादा लग रहा था। रुको रुको, ऐसे तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे मारते जा रहा था। फिर पीछे से गांव वाला आया और कुछ बोलने लगा। ब्रूटस, बहुत हुआ। उसने क्या ना, उसे लड़ना नहीं है, समझ नहीं आता। हाँ शुक्रिया, घूंसा तो तुम्हारा जबरदस्त था। उगा उगा। तुम ब्रह्मस होंगे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। हाँ, मैं हूँ जिसका नाम ब्रह्मोस है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे ट्रेंड कर सके। मैंने सुना है कि हम दोनों की स्टोरी एक जैसी है। मैंने सुना कि तुम एक बहुत जबरदस्त योद्धा हुआ करते थे जो अपने गाँव से गायब हो गया था। मैं सबसे महान नाइट हुआ करता था जब तक मुझे पिलेजर्स ने पकड़ नहीं लिया। उन्हें एक्सपेरिमेंट करके मेरा ये हाल बना दिया और जब मैं अपने गांव वापस आया तब उन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। वैसे भी वो तुम्हें रिजेक्ट कर ही देते। हाँ, क्या कर सकते हैं, सब ऐसे ही चलता है। ब्लड विलेजर होने की वजह से मुझे भी मेरे गांव से निकाल दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर है एक ब्लड पिलेजर जो कि हर गांव को तबाह करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ ये सब होना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे डरते हैं इसलिए। तुम तो काफी समझदार लगते हो। तो क्या तुम मुझे लड़ने के लिए ट्रेन करोगे? सच बताऊं तो मुझे ब्लड मैजिक के बारे में ज्यादा घंटा कुछ नहीं पता है, पर मैं तुम्हें कुछ चीजें बता सकता हूँ। रात को मेरे कैंप में ही रहो और हम सुबह से शुरू करेंगे। शुक्रिया, मैं वेट नहीं कर सकता। मैं फिर सीधा आराम करने भागा क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए रेस्ट लेनी थी। 22वें और 24वें दिन पर मैं उठ गया, लेकिन ब्राह्मस उससे पहले से वहाँ मेरा वेट कर रहा था। बताओ मुझे, क्या तुमने मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट कर लिया? तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला टास्क ये होगा कि तुम्हें तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़ना और वापस भी आना है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर मैं माउंटेन्स को शेप देने लगा और मुझे लगा वो हो गया, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। फिर मैं नीचे आ गया। अभी नहीं हुआ, दोबारा करो। क्या फिर से मैं ऊपर नीचे स्केलिंग करने लगा और इस बार मैं थोड़ा तेज था। क्या ये काफी था? नहीं, फिर से। हाँ। मैं फिर से चला गया और इस बार मैंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, बहुत हुआ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब आगे तुम्हें और अच्छे से हाथों से लड़ना सीखना होगा। चलो ब्रूटस से लड़ना शुरू करो। फिर ब्रूटस मुझे मारने लगा और रुक नहीं रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर पाया खुद को बचाने के लिए। मुझे नहीं पता मैं क्या करता। और उसके बाद मैं अपना ब्लड मैजिक यूज करने पर मजबूर हो गया उसे मार गिराने के लिए।
ठीक है, ये सब तुम्हें हाथों से लड़ने में माहिर बनने के लिए काफी था, पर चलो तुम्हें उसे हरा दिया तो आगे बढ़ते रहते हैं। चलो, तुम्हारा आखिरी चैलेंज तुम्हारे ब्लड मैजिक को चैनल करना होगा। यही मुझे तुम्हारी ताकत लगती है। मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर सारे मैजिक एक जैसी होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आंखें बंद करो और अपने शरीर में बहते खून पर ध्यान लगाओ। अपने अंदर बहती एनर्जी से जुड़ जाओ और उस एनर्जी को अपने हाथों में चैनल करो, समझे क्या? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वही करता गया जो वो कहता गया है। मैं अपनी पावर को फील कर पा रहा था और उसके बाद मैंने पावर पर कंसंट्रेट किया और अपने हाथों में पावर लाई। और फिर जब मैंने आंखें खोली, मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। देखो, मैं इस ताकत से किसी को भी हरा सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं एक ब्लड ईयर विलेजर बन गया और 10 हार्ट और बन गए और मेरा त्रिशूल भी अपग्रेड होकर एक बढ़िया सी स्वॉर्ड बन गया। वो कमाल है। ब्रामिस, मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो मेरे गांव में आके तुम रह सकते हो। प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, पर नहीं। पर क्यों नहीं? मुझे डर है कि लोग मुझे अजीब कहेंगे और फिर से पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल देंगे। ओह अच्छा, अगर तुम्हारा मन कभी भी बदले, किसी से भी पूछ लेना ब्लड विलेजर के बारे में। अगर वहाँ पर कोई गांव मिले तो तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ ढूंढना है। तुम्हारा हमेशा वहाँ स्वागत होगा। तुम्हारा शुक्रिया ब्रोंजो। नहीं, शुक्रिया आपका मास्टर ब्रामिस। और इसी के साथ मैं फिर अपने घर लौट गया। 25वें और 27वें दिन पर मैं अपने घर पहुंच गया और टायरस एक ब्लडी विलेजर को ढूंढने लगा। फिर मैंने देखा कि मेरा पूरा गांव बर्बाद हो गया। सब कुछ जलाकर राख कर दिया उन कमीनों ने। इन कुत्तों ने सब खराब कर दिया। वो कुत्ते तो खतरनाक हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि आखिर इनका क्या करना है। मैंने अपनी इंसिनिटी स्वॉर्ड पर उन पर वार किया, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा तेज थे और अपना खून मुझ पर गिराए जा रहे थे अपनी ब्लड पावर्स से। मगर मैं उन्हें मार गिराने में कामयाब हुआ और उनकी बनाई आग को बुझा दिया। टायरस, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही डील कर ली है ऑल सीइंग आइज के साथ। क्या कहा तुमने? जाने भी दो, ये सब तुम्हारी समझ के बाहर है। तुम बस अपने बचे हुए गांव के साथ मिलकर मजे करो, समझे क्या? लाल धुआं हुआ और वो ब्लड विलेजर अचानक से गायब हो गया। उसके जाने के बाद हमने आग बुझाई और बूम की मदद से मैंने जो कुछ बर्बाद हुआ था उसे फिर से बनाया। लगता है मेरे गांव वालों को उन कुत्तों ने मार दिया। साला, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले दोस्त। टायरस इसकी कीमत जरूर चुकाएगा एक दिन। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे और साथी यहाँ पर जरूर रहना चाहेंगे। हम जल्द ही इस जगह को पहले जैसा ही बना देंगे, इसकी चिंता बिल्कुल न करो। थैंक्स चाचा। फिर मैं उससे बदला लेने का प्लान बनाने लग गया। शायद मैं उसके परिवार को खत्म करके उससे अच्छा बदला लूं। 28वें और 30वें दिन पर मैंने सोचा एक ब्लड विलेजर का स्टैच्यू बनाया जाए ताकि लोगों को पता चले ब्लड विलेजर भी यहाँ रहता है। मुझे कुछ सामानों की जरूरत पड़ी। फिर मैं गाँव में गया और बहुत सारा सामान लेके आया जो मुझे चाहिए था। सारी लकड़ियाँ ले आया। फिर रास्ते में मुझे कुछ भेड़ मिली जिन्हें मैं उठाकर अपने घर लाया ताकि मैं उनका मटन निकाल सकूं। फिर मैंने कुछ लाल फूल लगाया और उसके बाद उन भेड़ों को भी अंदर डाल दिया। फिर मैं बूम के साथ उस स्टैचू का लेग बनाने लगा। फिर जैसे ही उसका पैर पूरा हुआ, हमने खुद के काम की सराहना की। काफी बढ़िया दिख रहा है। तुम्हें क्या लगता है बूम? एक विलेजर हमारा काम देखने स्टैचू के पास आया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये असली जैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पूरा नहीं बना है, इसके बस पैर ही बने हैं। ठीक है। मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया ताकि सभी को सबक मिले। आई बड़ी पंचायत करने। 30वें और 33वें दिन पर मैंने सोचा कि टूल्स को फिर अपग्रेड करने का वक्त आ गया। हे बूम, तैयार हो जाओ, हम हीरो को खोजने के लिए जा रहे हैं। मैं और बूम साथ में मांझ की तरफ गए डायमंड ढूंढने के लिए। हाँ, ये तो हीरे हैं। लाओ, दो मुझे। हमने इतना सामान इकट्ठा कर लिया जिससे हम एक पिकैक्स और एक एक्स बना सके और आर्मर भी। अच्छा काम मेरे दोस्त। बाहर निकलते समय फिर से हमें एक विच मिल गई। हाँ, मैं सोच ही रहा था कि मुझे बस तुम ना दिख जाओ। मैं मुसीबत में हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मेरा पेट थंडर स्क्रीमर खो गया है। जल्दी मेरे साथ मेरी हट में चलो। अच्छा ठीक है। मैं उस विच के पीछे उसकी मदद करने चला गया। डे 34 और 36 को मैं विच के घर पर पहुंचा। लो, ये पकड़ो। इस थंडर फेदर से तुम मेरे पेट तक पहुंच जाओगे। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है और ये मेरी हेल्प कैसे करेगा। फिर उसने एक स्प्लैश पोर्शन बनाया और उसे मेरे ऊपर फेंक दिया। वो, ये तुम क्या कर? और जब उसने वो फेंका, मैं एक फील्ड की तरफ अचानक से टेलीपोर्ट हो गया। इसकी माँ का, मैं कहाँ पर आ गया? मुझे अपने आसपास सिर्फ हनी कोम्स दिख रहे थे। शायद मुझे किसी थंडर को ढूंढना है यहाँ पर, है ना? मैंने देखा कि एक पंछी अंदर कैद था और उसे मधुमक्खियों ने आसपास से घेर रखा था और बाहर नहीं आने दे रहे थे। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत बड़ी मधुमक्खियाँ, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। वो मेरी तरफ उड़कर आई और मुझे अपना डंक मारना चाहती थी। वो, चलो मेरी तलवार से अपना कमाल दिखाओ।
मैं अपनी तलवार से उस पर अटैक करने लगा, लेकिन वो और ज्यादा ही भावुक हो गई और मुझे मारने लगी। पागल। हाँ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। फिर मैं पिंजरे की तरफ गया और उस परिंदे को बाहर निकाला और वो आसमान की तरफ उड़ गया। मैं भी उसका पीछा करने लगा, मुझे लगा यही तो रास्ता है बाहर निकलने का। वो मेरे लिए रुको। डे 37 और 39 को मैं फॉरेस्ट की तरफ गया। फिर मैंने देखा एक क्वीन बी वहाँ मेरा इंतजार कर रही थी मुझे मारने के लिए। ओ, लगता है मेरी वाट लगने वाली है। ये बहुत गुस्से में लग रही है। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने ही उन सारी म्यूटेंट बीस को मारा है? हाँ, वो मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं ये बात समझ सकता हूँ, पर मैं बता दूँ कि मैं आसानी से नहीं हारने वाला हूँ। नहीं, उन म्यूटेंट से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है। वो मेरी सारी बीज का शहद चुराकर उन्हें भूखा मार रही थी, समझे मेरी बात? हाँ, तो बात ऐसी है, मैं समझ गया योर हाइनेस। बी क्विंडम की सेवा करने के लिए मैं तुम्हें ये कूल पॉइजन स्टाफ दे रही हूँ। वो इस गिफ्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूँगा। जाने से पहले एक बात जान लो, ब्लड प्लेजर ट्राइरस को कुछ दिन पहले यहाँ देखा गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय क्वीन, मैं उसे ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ो महान हीरो। 42 दिन पर मैं उस स्टाफ को टेस्ट करना चाहता था जो हनी बी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो चलो देखते हैं इसमें कितना दम है। फिर मैंने देखा आग लग रही थी और वहाँ पर एक विलेजर फंसा हुआ था। मैं उसे बचाने गया और फिर मैंने एक बड़ी सी स्क्विरल को देखा। हाँ, एक गिलहरी? कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान काम है। वो स्क्विरल एक बहुत ही डरावने शैतान में बदल गई और अचानक मुझे मारने लगी। मैं उससे बचने की कोशिश करने लगा, पता नहीं क्या करूं। नहीं 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 नहीं। बहुत ही मुश्किल फाइट थी। फिर मैंने उसे अपने स्टाफ से पॉइजन कर दिया। वो साली मरने लगी थी मुझे लगता है। वो चीज सच में बहुत डरावनी थी। मैंने उसे बाहर निकाला और फिर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उस ब्लड पैलेजर ने मुझे यहाँ पर कैद किया, शैतानी ताकतों से समझौता कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं उस पे आंखें बनाए रखूंगा। मुझे लगता है कि ये कोई जाल है, तो अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है। डे 43 और 45 को मैं अपने बेस पर वापस आ गया। हाँ, वापस आके बहुत अच्छा लगा। कुछ नए विलेजर्स भी वहाँ आ गए थे, तो मैंने उनके लिए घर बनाया, उन्हें कुछ काम दे दिए। किसी को ब्लैक स्मिथ बनाया, किसी को कारपेंटर, तो किसी को फार्मर। मेरा तो खेती करने का मन ही नहीं हो रहा है। बढ़िया, तुम्हें ये करना चाहिए। और हाँ, हमने तुम्हारे लिए दीवार भी पूरी कर दी है। बढ़िया, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। मुझे बुरा लगा कि मेरी मूर्ति का मजाक उड़ाने पर मैंने एक विलेजर को मार दिया था। ना, उसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। हम फिर से स्टैचू पर कामने लगे। मैंने उसका टॉर्सो बनाया और उसके हाथ के कुछ पार्ट्स बनाए। टेराकोटा का इस्तेमाल किया। फिर हमने एक लाल दीवार बनाई खून के लिए। और जब हम अपने काम की तारीफ कर रहे थे, एक विलेजर भी आ गया। हे, मुझे तुम्हारा स्टैचू सच में अच्छा लगा। शुक्रिया, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो। अगर तुम चाहो तो स्टैचू को नफरत भी कर सकते हो। वैसे ये भी ना सर के थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अच्छा तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने काम से छुट्टी लेकर कहीं जंगलों बंगलों में मौज करने जाना चाहिए, लीडरशिप के फैसले से दूर और अपने ओरिजिन को ढूंढने। 46 और 48 डे पर मैं गया माइनिंग करके ऑब्सिडियन की और एक पोर्टल बनाने के लिए, ताकि मैं बहुत सारे डायमंड ढूंढ पाऊँ और अपने डायमंड आर्मर सेट को पूरा कर पाऊँ। मैंने एक और पोर्टल बनाया और नेदर में जाकर एक्सप्लोर करने लगा, ताकि मैं हर तरीके के नए मटेरियल ढूंढ पाऊँ जो मेरे स्टैचू बनाने में मदद करेंगे। मुझे कुछ नेदर रैक मिला और सॉल्ट सैंड। जैसे जैसे मैं नेदर में घुसता गया, मुझे ब्रैमस और ब्रूमस मिल गए। हे दोस्तों, वो कुछ एको मैन से लड़ रहे थे जो कोई शैडो जैसे बेवकूफ लग रहे थे। वो उन्हें मारने वाले थे। मैं आ रहा हूँ। मैं भी उनकी मदद करने के लिए बैटल में उतर गया और हम तीनों ने मिलकर उनके छक्के छुड़ा दिए। मदद करने के लिए शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि हम उन्हें संभाल सकते हैं, समझे? बागा बूगा उगा बूगा। हाँ, फिर भी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रुको, क्या तुम इसे समझ सकते हो? हालांकि एक और लड़ाई में हम तुम्हारी मदद कर सकते हो। हमें इकोयर किंग को हराना है। उसने हमारा टोटम का रीजनरेशन चुरा लिया है। ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट है। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, वो यहीं कहीं है। डे 49 और 51 हम एक जायंट नेदर बेस में पहुंचे और वो एको और ब्रूट से भर रखा था। हम एक टीम की तरह उन सभी से लड़े। वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन ब्रूटस उससे ताकतवर था। उसने उन सभी को मार गिराया। एक बड़ी जंग के बाद हमने एक शैडो को भी मार दिया और हम नेदर बेस में घुस गए। अरे यार, ये जगह तो बहुत बड़ी है। हाँ, और बहुत गूंजती भी है। थोड़ी देर बेस में घूमने के बाद और आखिरी लेवल पार करने के बाद हमें उन एकोस का किंग मिल गया। हमने उसका सामना किया और जब उसने हमें देखा, वो अपने
क्लोन्स बनाने लग गया। तुम दोनों अलग अलग क्लोन पर हमला करो। ऊंगा बूगा। ब्रूनस! मैंने और ब्रामस ने सारे क्लोन्स को मार दिया और ब्रामस ने अकेले ने मिल के किंग को मार दिया। टोटम हमारे हवाले कर दो इग्वर किंग। यहाँ और खून बहाना जरूरी नहीं है। नहीं, जो मेरे है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। तब तो तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। और इसी के साथ ब्रामस ने उनके राजा को मार दिया। फिर उसने गर्व के साथ टोकन ऑफ रीजनरेशन को उठा लिया। हाँ, हम जीत गए। फिर हमने देखा कि ब्रूटस बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ब्रूटस, क्या तुम ठीक हो मेरे दोस्त? हिम्मत रखो ब्रूटस, हम तुम्हें सुरक्षित घर ले जाएंगे। नहीं, ये बोल सकता है? मस सुंदर। अपने आखिरी शब्दों के साथ ब्रूटस की मौत हो गई। नहीं नहीं। उन्होंने कहा तुम खूबसूरत हो। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। रुको ग्रामस, रुको। मैं उसके पीछे भागा लेकिन वो नेदर्स में खो गया। तब मैंने फैसला किया मुझे ये सफर अकेले तय करना होगा। घूमते घूमते डे 52 और 54 पर मैं पहुंचा नेदर के सोर्ज में और वहां पर मुझे एक दोस्त मिला जो कि बहुत ही अच्छा मालूम हो रहा था। तो मैंने उससे सवाल किए। हे मेरे दोस्त, क्या तुम बताओगे कि बुरी चीजें क्यों होती है अच्छे लोगों के साथ? शायद ये जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तुम्हारे दूसरे सवालों का जवाब दे सकता हूँ ब्लड विलेजर। अब क्या तुम समझे मेरी बात? सच में? हाँ, पता है, सदियों पहले मेरे लोगों ने ओवरवर्ल्ड पर हमला किया था, उस पर राज करने के लिए। हमें कैसे भी अपनी ताकत को फैलाना था, तो अपनी ताकत उनके साथ बांटने के लिए हमने कुछ गांव वालों के साथ अपना खून मिलाया। पर हमारे चुने लोगों में जो खूबियां थी उसने गांव के लोग खुश नहीं थे। उन्होंने उसमें से ज्यादातर को मार दिया और नीदर स्काउट्स को मजबूरन नीदर में लौटना पड़ा। ओह, समझ गया। अच्छा, तो ऐसे ब्लड विलेजर्स आए हैं। अच्छा, तो ब्लड पैलेजर्स का क्या? जैसे उन्हें ब्लड विलेजर के होने का पता चला, वो ब्लड मैजिक की ताकत पाना चाहते थे। उन्होंने भी नेदर के तुम्हारी तरह जवाब ढूंढे और उन्होंने ना मिले और उनके साथ सौदा करने के लिए मजबूरी में भीख मांगी। गांव के लोगों को हराने के लिए वो मुझसे वैसा ही श्राप पाना चाहते थे। तो मैंने सौदा किया और कीमत के तौर पर उनमें से एक को मार दिया। वाह, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब सबका मतलब बन रहा है। आप एक तरीके से मेरे पर दादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, पर दादाजी, क्या आप मेरे शरीर में अपग्रेड्स करेंगे ताकि मैं ब्लड प्लेजर्स को बड़े आसानी से हरा पाऊं? मैं तुम्हें अपनी पहली बात बता ही चुका हूँ और तुम्हें अब और भी चाहिए। प्लीज। चलो ठीक है, ये एंडर स्वॉर्ड ले जाओ। इस स्वॉर्ड में एंडर की ताकत है। बढ़िया, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस एक आम सा ब्लड विलेजर हूँ, से ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल सीइंग आई को खत्म करना होगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। अब इससे पहले तुम्हें खा जाओ, चले जाओ। हाँ, मैं भागा और अपनी दुनिया में वापस चला गया। डे 55 और 57 पर मैं पोर्टल से बाहर चला गया अपनी दुनिया में और दुनिया की दूसरी तरफ कोई मेरा इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए मेरे दोस्त? मैं हूँ दांते, विलेजर डीलर। मुझे टायरस ने एक मिशन दिया है और मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ओह, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? खैर, अगर तुमने सच कहूँ तो मुझे उस ब्लड विलेजर लूजर से नफरत है। अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम क्या मेरी मदद करोगे? हाँ, यहाँ मैंने बहुत कुछ झेला है और शायद ऐसा करके मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सकता है। बढ़िया, तुम मेरे साथ मेरे बेस पर चलो। वहाँ पर हम प्लान करेंगे कि हम उस पर किस तरीके से अटैक करेंगे। इस बारे में मुझे तो नहीं पता। देखो, अगर मैं टायरस के पास नहीं गया तो मुझे मार देगा। ठीक है, तो तुम उसके पास वापस लौट जाओ ताकि तुम उस पर नजर बनाए रखो। कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना तुम। ठीक है, ये प्लान थोड़ा सही लग रहा है। हमारी बातों के बाद मैं अपने घर की तरफ चला गया और स्टैच्यू बनाने पर ध्यान देने लगा। बूम ने मेरी मदद की और हमने स्टैच्यू का मुंडा बनाया और वो बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं ये बात विलेजर्स को बताने गया और फिर मैंने देखा जिसको मैंने इंचार्ज बनाया वो किसी और से बात कर रहा था। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता वो अच्छा काम कर रहा है। शायद मुझे यहाँ आकर का राजा होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, मैं इस गांव का कोई राजा वाजा नहीं हूँ। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी जहाँ स्टैच्यू पसंद न करने पर मौत मिलती है। हाँ चलो भी, ऐसा बस एक ही बार हुआ था। ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है बूम। डे 58 और 60 तक मैं अरीना में पहुंच गया और सारे गांव वाले मुझे देख रहे थे। वो तुम लोगों ने ये कब बना दिया? लाइब्रेरियन विलेजर मेरा इंतजार कर रहा था।
लाइब्रेरियन ने मुझ पर अटैक किया और लड़ाई शुरू हो गई और क्राउड चिल्लाने लगा। तुम बुरे लीडर हो और तुम्हें मर जाना चाहिए। हाँ वो तो हम देख ही लेंगे। पता नहीं क्यों यह लाइब्रेरियन एक बहुत बढ़िया फाइटर था। उसने उसका डायमंड स्वॉर्ड यूज किया और म्यूजिक की पावर को भी। उन्होंने मुझ पर म्यूजिक नोट्स दे मारी, मगर सौभाग्य से मैंने उसके आखिरी वार को अपने इंसेनिटी स्वॉर्ड से डॉज किया और मैं जीत गया। क्राउड ने मेरा नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे मैं जीत गया, मेरी जीत का जश्न बनाने के लिए एक विलेजर आया जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। हेलो ब्रांजो, मैं टायरस का भाई एरेगॉन हूँ। हे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी मेरा पुरानी लड़ाई से कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें वहाँ पर खड़े खड़े ही क्यों ना मार दूँ। वो एक मिनट, मैं यहाँ तुम्हारी टायरस को हराने मदद करने आया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे बेस पर मेरे साथ चलो। डे 61 और 63 पर मैं अपने बेस पर लौट गया टायरन के भाई एरेगॉन के साथ, मगर टायरस वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था और उसने मेरे स्टैचू को जलाकर राख कर दिया। नहीं तो तुम मेरे गद्दार भाई से मिल ही गए। गद्दार सिर्फ तुम हो भाई, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। एरेगॉन अपने भाई पर टूट पड़ा और वो दोनों ने बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी। वो दोनों एक दूसरे को टफ दे रहे थे, मगर टायरस अपने भाई पर भारी पड़ गया। मुझे पता था मेरा भाई तुम कमजोर है। थैंक्स गिविंग पर मिलते हैं। और इसी के साथ टायरस चला गया। ब्रांजो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें निराश किया। कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे वॉरियर बन सकते हो अगर तुम मेरे साथ काम करो तो, पर तब तक के लिए उसके साथ सेटल करो। उसके बाद सारे गांव वाले जमा हुए और मेरी मदद की स्टैच्यू को फिर से बनाने में। और जैसे ही मैं खुद की तारीफ कर रहा था, ब्रेमिस आ गया। ब्रेमिस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कुछ सोच रहा था और शायद मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा ब्रेमिस, तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बहुत जल्दी। डे 64 और 66 पर मैं ब्लड फॉरेस्ट पर गया ये देखने के लिए कि ऑब्जर्वर आखिर कर क्या रहा था वहाँ पर। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वो किसी श्राइन से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा तो ऑल सीइंग आई के आने से पहले उसने खुद ही मुझे सब कुछ बता दिया। ओह अच्छा ठीक है। उसके बाद सब देखने वाली आंख आ गई और मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए डिलन। एक विलेजर के साथ जुड़ना बहुत खतरनाक है। मुझे डिलन मत कहो, मुझे ऑल सीइंग आई कहो। ठीक है, शांत हो जाओ भाई। ये बताओ मैं ऐसा क्यों ना करूं? मुझे नेदर स्कोर्च को खत्म करना है, जो बहुत ताकतवर बन गया है। मैं उस बीफ को ब्लड प्रेशर को बनाया है और मैं उसे खत्म भी कर सकता हूँ। वो यहाँ बिल्कुल अभी आ सकता है। मुझे लग रहा है वो यहाँ कभी भी आता ही होगा। हिलना मत, इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। दर्द? आप क्या कहना चाहते हो? और फिर मैंने देखा कि सब देखने वाली आंख एक ब्लड विलेजर में बदल गई और वो उसके साथ पार्टी करने लगा। मेरे पास हाथ और पैर है, अब मैंने जो शुरू किया था उसे मैं खत्म करूंगा। फिर ऑल सीइंग आई वहाँ से चली गई। ब्लड फॉरेस्ट ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरे पीछे आओ। डे 67 और 69 पे मैंने ऑब्जर्वर को एक ब्लैक फॉरेस्ट तक फॉलो किया। तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो वहाँ पर क्या हुआ था। आखिर क्या थी वो चीज? वो चीज ऑल सीइंग आई थी। वो इस जमीन पर हजारों साल पहले आई और उसने बहुत अजीब चीजें बनाई। उसकी रचना का एक हिस्सा नेदर स्कॉर्च है, जिसने तुम्हारे जैसों को बनाया है। इस जमीन पर सारी ताकत उसी से जुड़ी है, जो बहुत ताकतवर बन गई है। उसे हर हाल में रोकना होगा। और अब वो चीज टायरस के अंदर है, तो मैं उसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। तुमने कोशिश भी की तो तुम मारे जाओगे। हाँ समझ गया, वो भविष्यवाणी ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भविष्यवाणी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे जरूर हराऊंगा। मुझे भविष्यवाणियों के बारे में नहीं पता, मुझे बस नहीं लगता कि लगभग एक गॉड को तुम हरा सकते हो, समझे क्या तुम? डे 70 और 72 को मैं अपने घर आ गया। फिर मैंने जाके एरेगॉन को बताया कि उसके भाई को क्या हो गया। पता है क्या, बस बहुत हुआ, मुझे उसके बीस पता है, तो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और उसे खत्म भी कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये काफी खतरनाक है। एरेगॉन के सर पर खून सवार था, इसलिए उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने उसका पीछा किया। फिर हम ऑल सीइंग आई के बेस पर पहुंच गए। एरेगॉन रुको, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? हाँ, यही वो चीज है जो मुझे करनी ही होगी। डे 73 से 75 तक मैंने एरेगॉन को फॉलो किया ऑल सीइंग आई के बेस तक। फिर पता नहीं कहां से वेदर गार्ड्स ने हम पर अटैक किया। मुझे पता था ये बुरा आइडिया है, तुम मेरे हिस्से चाहते हो बेवकूफो। मगर हमने सबको मार दिया और आगे बढ़ गए। चलो, वो आगे ही तो है। और सौभाग्य से हम ऑल सीइंग आई तक पहुंच गए। टायरस, यकीन नहीं होता तुमने सौदा कर लिया, तुम कमजोर निकले। कमजोर? यहाँ कोई कमजोर नहीं, हम ताकतवर, हम तेज है, हम बेहतर है और हम ही बेहतर है।
फिर ऑल सीइंग आई एरागॉन की तरफ आया और उसने उसे कुचलना शुरू कर दिया। मैं बीच में उतर के उसे बचाने लगा। उससे दूर हो जाओ तुम एक आंख के शैतान। ऑल सीइंग आई बहुत ही ताकतवर था। उसने अपनी आंख और एक अजीब सी रोशनी का इस्तेमाल किया हमें मारने के लिए। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, हमें पीछे हटना होगा। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ बहुत खेल चुका हूँ। तुम भी उनकी तरह किसी काम कर रही हो। फिर अचानक से एरागॉन एक जंगली सूअर में बदल गया जो मुझे ही मारने आ रहा था। मैं उससे लड़ने पर मजबूर हो गया। नहीं एरागॉन, तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे पास एरागॉन को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मेरा भाई नहीं है और इससे पहले मैं तुम्हें भी सुअर बना दूं। चले जाओ। मुझे कोई जोखिम नहीं लेना था, इसलिए मैं दूर भागा और जल्दी भागा। डे 76 और 78 पर मैं ऑल सीइंग आई के अड्डे से भाग निकला। मैं भागता रहा जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वो मेरे पीछे नहीं है और मैं डॉन्टे तक पहुंच गया। हे ब्रो, मैं बस ब्लड प्लेजर पर नजर रखने ही जा रहा था। तुम ये नहीं करना चाहोगे। टायरस अब वो नहीं है जो हुआ करता था। उसे एक शैतान ने अपने वश में कर लिया जिसे कहते हैं ऑल सीइंग आईज। ओ दोस्त, मैंने ऑल सीइंग आई के बारे में सुना है। ये अच्छा नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, और अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरे बेस पर चलो ताकि हम प्लानिंग कर सकें। हम बेस तक चले गए और डांटे ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। शायद मुझे ऑल सीइंग आई की कमजोरी पता है। मैंने उसे नाइट स्काई को देखते हुए चिल्लाते हुए देखा था। मेरे ख्याल से डार्क मैटर उसकी कमजोरी है। इस जानकारी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डांटे। तुम जब तक लिए यहाँ पर रह सकते हो। तुम यहाँ पर सेफ हो। हालांकि हो सकता है कि हमें और भी ज्यादा मदद की जरूरत भी पड़े। मैं विच को ढूंढने गया और सवालों के जवाब जानने के लिए। डे 79 और 81 पर मैं विच के घर पहुंच गया। कैसे हो ब्रॉन्जो? तुमसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। मुझे तुम्हारा मेरे थंडर स्क्रीमर को बचाने के लिए शुक्रिया कहना था। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं एक ब्लड विलेजर के तौर पर और भी ज्यादा अपग्रेड हो सकूं। शायद मुझे एक तरीका पता है, लेकिन मुझे कुछ आइटम्स चाहिए होंगे। मुझे एक खून का प्याला और कुछ एप्पल्स चाहिए होंगे। मुझे लगा ही था माइट। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। तुमसे जल्दी मिलता हूँ। और इसी के साथ मैं विच के यहाँ से निकल गया और ऑब्जर्वर के पास चला गया। मुझे उससे थोड़ा खून ले लेना चाहिए था जबकि मैं वहाँ पर था। जब मैं उस तक पहुँच रहा था तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ रॉ मीट ले चलूं। फिर मैं एक पिलेजर के गांव में पहुंच गया। फिर मैंने उन्हें मार गिराया और उनका सारा मीट छीन लिया और फिर अपने रास्ते पर निकल गया। डे 82 और 84 को मैं ऑब्जर्वर तक पहुंच गया और मैंने उसे कुछ मीट दिया। हे, मुझे थोड़ा खून चाहिए। बहुत वक्त के बाद मेरे ब्रॉन्जो, तुम अब भी जिंदा ही लग रहे हो। लाओ, मुझे मीट ला कर दो। मैंने उसे रॉ मीट दिया और उसने मुझे एक बोतल खून दिया। ये तुम किस लिए इस्तेमाल करोगे? मैं अपनी लिमिट्स को बढ़ा रहा हूँ। मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा विच की मदद से। जरा संभल कर रहना। सूरज के ज्यादा नजदीक उड़ना जानलेवा हो सकता है। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला मुझे कुछ डार्क ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। पीछे हटो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सबसे ज्यादा तेज ज़ॉम्बी फाइट थी और मैंने उन्हें मार गिराया और वहाँ से निकल गया। फिर मैं एक जंगल में पहुंचा और मैंने पेड़ काटना शुरू कर दिए और पत्तियों के सड़ने का इंतजार किया ताकि मुझे थोड़े से एप्पल्स मिल जाए। बढ़िया, वो रहा एक। मैं इसे ले लेता हूँ। मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि विच को चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना स्टैच्यू कंप्लीट करूं वहां पर जाने से पहले। जब डे 85 और 86 को मैं अपने घर पे पहुंचा तो मैं अपने स्टैच्यू से डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसे खत्म करने के लिए बस मुझे थोड़ी सी डिटेल्स ही चाहिए थी और हमेशा की तरह बूम ने मेरी मदद की उसे कंप्लीट करने में। और फिर आखिर में हमने खुद ही की तारीफ कर ली। शुक्रिया बूम। अब मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ, वो भी विच के साथ में। जैसे ही मैं विच के पास ट्रेनिंग खत्म करने जा रहा था मैंने ब्रामस को देखा जो कि अकेला खड़ा था। हे ब्रामस, तुम्हारे इस गांव में सब कुछ कैसा चल रहा है? खैर, मुझे अभी मेरे दोस्त की याद आती है। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसकी मौत बर्बाद नहीं गई, पर उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। चिंता मत करो ब्रामस, तुम्हारा भी वक्त कभी आएगा। मुझे इस जंग में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फिर मैं विच के घर पर जाने के लिए फिर एक बार वहाँ से निकल गया। डे 87 और 89 तक मैं फिर से विच के पास चला गया और वो सब ले आया जो उसे चाहिए था। ठीक है, ये एप्पल पोशन मजेदार है, इसे पी लो। इससे मैं फिर से टेलीपोर्ट तो नहीं करूँगा, है ना? बस इसे पियो। मैंने उसे पी लिया और मैं फिर से एक बड़े ब्लड विलेजर में ट्रांसफॉर्म हो गया। वाह, मैं तो सच में बड़ा हो गया। मैं बड़ा भी हो गया और मैंने बहुत सारे हार्ट्स भी गेन कर लिए। अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। उसने मुझे गन भी दी जिससे मैं डार्क मैटर्स को शूट कर पाता। ये तो कमाल है।
वाह, मुझे मैजिक रेल्म से गड़बड़ी का अंदेशा आ रहा है। लगता है तुमने अपना भविष्य बदल दिया है। लगता है शायद अब तुम। ओह हाँ, तुम्हारा शुक्रिया विच। ठीक है, अब यहाँ मत आना, हमारा हिसाब बराबर। डे 90 और 92 पर मैं चाहता था मैं अपनी गन को टेस्ट करूं कोई मॉब पर। पहले मैं डेजर्ट में गया और मुझे कुछ हस्क मिले और एक जानवर भी मिला अजीब सा। ये तो बहुत आसान है। अचानक पता नहीं कहां से एक म्यूटेंट हस्क निकल आया और मुझे चैलेंज करने लगा। अब आया ना कुछ मजा। उसने मुझ पर रेत फेंकी और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने और हस्क को जमा किया और मुझे और जोर से मारा, लेकिन आखिरकार मैंने सबको हरा दिया और म्यूटेंट हस्क को भी मार गिराया। ये डार्क मैटर गन तो बहुत ही ताकतवर है। अपनी प्रेपरेशंस चालू करने से पहले मुझे लगा मुझे नेदर स्कॉर्च से बात कर लेनी चाहिए। आखिरी बार मैं फिर से उस पोर्टल में से होकर गुजरा और नेदर वर्ल्ड में पहुंचा। डे 93 और 94 पर मैं नेदर्स फिर से पहुंच गया। मुझे कुछ विदर स्केलेटन्स मिले, लेकिन मेरी ताकत के आगे वो कुछ नहीं थे। मैंने उन्हें मार दिया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे पता चला कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ गया। हाँ, वो नेदर स्कोर्च आखिर कहाँ पर था? और फिर एक पिगलिन मेरे पास आया और मुझे याद दिलाया कि कैसे मैं 100 दिनों तक पिगलिंग बना हुआ था पहले। हाय, लगता है तुम खो गए हो। क्या तुम्हें डायरेक्शंस चाहिए? हाँ, मैं नेदर स्कोर्च को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए? हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। और वो कितना? 10 गोल्डी इग्नेट्स। 10? हाँ ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कुछ गोल्ड नगेट्स जमा किए और उन्हें गोल्ड इंगलेट्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर पिगलिन को ला कर दिया। थैंक यू वेरी मच। और नेदर स्कोर्च वहाँ पर ही है। हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पर है। इसका शुक्रिया। डे 95 और 96 को मैं नेदर स्कॉर्च के पास वापस आ गया। नेदर स्कोर्च, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ऑल सीन आइज को अब एक शरीर मिल चुका है। फिर तो बहुत देर हो गई सावरिया, उसे हराना मुश्किल होगा, मुझे डर है। किसी को तो ट्राई करना ही होगा और मुझे लगता है कि मैं वो कर सकता हूँ तुम्हारी मदद से। क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे? नहीं, मैं उससे नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये नामुमकिन है, पर मैं तुम्हें अपने शरीर का हिस्सा दे देता हूँ। क्या तुम्हें अपने शरीर की जरूरत नहीं है? हाँ, ऐसा करने के बाद मैं मर जाऊंगा। हम मेरे जाने का वक्त आ गया है। क्या? और इसी के साथ नेदर स्कॉर्च मर गया, लेकिन जाते जाते मुझे 4 नेदर इंगेट्स दे कर गया। मैं अपने आर्मर को अपग्रेड करूंगा और इसे सम्मान से पहनूंगा। और मैं अपने बेस पर जाने के लिए निकल गया और लोगों से बात करने के लिए। डे 97 और 98 को मैं कुछ अपसेट स्पिरिट से मिला था। मैंने उनकी अच्छे से खातिर की क्योंकि जिंदा लोगों को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था। ये तो फिर भी मरे हुए लोग थे। फिर मिलेंगे डम डम्स। जैसे जैसे मैं नेदर में आगे बढ़ता गया मुझे कोल्ड स्ट्राइडर मिला। उसे मदद की जरूरत थी। मदद, मुझे अपने लावा पूल में जाना है, पर मैं नहीं जा सकता। मैं अकेले जाऊंगा तो मर जाऊंगा। जरूर दोस्त, मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने स्ट्राइडर को उसके घर तक गाइड किया और उसके बाद मुझे और गोश्त मिल गए। मैंने सबसे लड़ाई की और लावा पूल तक पहुंच गया। थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं छोटू। स्ट्राइडर को उसके घर छोड़ने के बाद मैं वापस चला गया पोर्टल में और अपने घर पर आ गया। और डे 99 को फाइनली मैं अपने घर पर आ गया और अपने आर्मर को अपग्रेड किया नेदर राइट आर्मर में। हाँ, अब ये हुई ना कोई बात। फिर मैंने और लोगों को जमा किया एक बड़ी स्पीच देने के लिए। सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं सीधे जंग की तरफ बढ़ रहा हूँ और भविष्यवाणी के अनुसार मैं शायद कभी लौटूं ही ना वहाँ से। मैं ऑल सीन आइज का सामना करने जा रहा हूँ और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये पक्का करने के लिए कि मेरी कोई मदद हो, कुछ है जो तुम सब मिलकर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर तुमने अब तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करके बेल को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप कभी भी मेरी वीडियो को मिस ना कर पाओ। मेरे जाने से पहले ब्रामस मुझसे आकर मिला। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं समझ गया। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अब नहीं रोक सकता। और इसी के साथ हम ऑल सीइंग आई का सामना करने के लिए निकल गए। डे 100 पर फाइनली हमारा सामना हुआ ऑल सीइंग आई से। अब बहुत देर हो गई है तुम्हारे लिए डायलन। मैं अब बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। नादान मोटल, मैंने तुम्हें और तुमसे पहले सबको बनाया है। मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। ओह अच्छा, तो तुमने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पास होगी डार्क मैटर गन। मैंने डार्क मैटर गन से उस पर अटैक किया और फाइट शुरू हो गई। हम काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। फाइट आगे बढ़ती रही और ब्रामस मेरे साथ था, इसीलिए हम उस पर हावी हो गए। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी ब्रामस जख्मी हो गया। ब्रामस!
मैंने कर दिया। मैं योद्धा की मौत मरूंगा, बिल्कुल ब्रूटस की तरह। नहीं! मैं ऑल सीइंग आई पर टूट पड़ा और फिर एक फाइनल थ्रो के साथ मैंने उसे हरा दिया। मैंने कर दिखाया। वो था ब्रूटस के लिए, ब्रेमिस और बाकी सभी गांव वालों के लिए भी।